तो हाय गाइस, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले इंडिया के मोस्ट खतरनाक किले भांगड़ के किले के बारे में कि इस किले के अंदर क्या हुआ था कि आज भी इस किले को इतना ज़्यादा शार्पित माना जाता है। इस किले के अंदर कोई भी आदमी दिन हो कि हमें तो भटकता है, लेकिन जब इस किले के अंदर रात होती है या शाम होती है तो यहाँ पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता। कहा जाता है कि इस किले के अंदर कई ज़्यादा आदमी गए तो थे रात के टाइम पर, लेकिन वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आए। आखिर क्या थी ये इस किले की स्टोरी, क्यों इसे इंडिया का सबसे खतरनाक किला माना जाता है। इस किले के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई थी कि इसे आज तक इतना खतरनाक और अबंडन किला माना जाता है। इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। जब वहाँ पर जो दिन के वक्त तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर घूमते हैं, लेकिन सरकार ने साफ तरफ एक नोटिस लगाया हुआ है कि अभी दिन के समय आप घूम सकते हैं, लेकिन थोड़ी जब शाम हो या अंधेरा हो तो आप इस किले के अंदर घूम नहीं सकते। आखिर क्या राज छुपा हुआ है इस किले के अंदर कि इस किले के अंदर आप दिन में घूम सकते हैं, लेकिन जब भी शाम होगी या रात होगी तो इस किले के अंदर आप बिल्कुल भी नहीं घूम सकते। इस किले के अंदर कई ज़्यादा ऐसे लोग आए हैं जो कि रात को इस किले के अंदर शूट करके गए कि इस किले के अंदर क्या बातें छुपी हुई है। तो यही मैं आपको बताता हूँ। इस किले की सबसे पहली स्टोरी शुरू होती है एक राजकुमार से। इस राजकुमार ने एक इस किले को बनाने के लिए बहुत कुछ कर दिया भाई। और इस जब किले को बना रहे थे तो वहाँ पर बाबा भालूनाथ थे। उसने उसको कहा कि तुम किले को इतना ऊंचा बनाना कि इस किले की जो छां है वो मेरे ऊपर ना पड़े। तो ठीक है, उस टाइम के जो बाबा होते थे वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होते थे, लेकिन उस राजा ने उसे बाबा को बोला कि ठीक है, मैं इस किले को ऐसा बनाऊंगा कि इसकी छां जो है तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। लेकिन राजा उस बात को भूल जाता है और उस किले को और ज़्यादा लंबा बना लेता है। और उस किले की जो छां थी वो भालू और इस किले की जो छां थी वो बाबा भालूनाथ के चेहरे पर पड़ जाती है, जिससे भालूनाथ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और इस किले को वो शराप देता है कि ये अब भांगड़ किला अब ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और फिर भांगड़ किला एकदम से तबाह हो जाता है, एकदम से बर्बाद हो जाता है। कहा जाता है कि उस समय जो लोग यहाँ पर मरे थे वो भी भालू मतलब बाबा के शराब की वजह से मारे थे। और दूसरी कहानी आती है इस भांगड़ किले से। और इस किले की जो दूसरी कहानी वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि इस किले के अंदर एक राजकुमारी थी जिसका नाम था राजकुमारी रत्नावती। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और सारे मतलब किले में उसकी चर्चाएं होती थी। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और अब सारी किले में उसकी चर्चाएं होती रहती थी। वो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी उस किले के अंदर। और फिर उस एक दिन क्या होता है कि राजकुमारी की एक सहेली आती है उससे मिलने के लिए। वो सहेली जो होती है राजकुमारी की वो उसे कहती है कि हम तेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम बाज़ार से तेल लेने जाते हैं। तो राजकुमारी कहती है कि तुम तेल जाके लेके आ जाओ। और जैसे जाती है राजकुमारी की सहेली जाती है तेल लेने के लिए, तेल लेने के लिए जाती है, जब वहाँ पर एक जो अघोरी बाबा होता है उसकी नज़र पड़ती है राजकुमारी की सहेली पर। और वो बाबा यही तो चाहता था कि अगर राजकुमारी की ऐसी चीज़ उसे हाथ मिल जाए जिससे कि वो राजकुमारी को अपने तरफ बुला ले। तो वो जो बाबा होता है वो काला जादू करने में माहिर होता है। तो फिर क्या था, बाबा ने जैसे तैसे करके उस तेल में अपना काला जादू फूंक लिया। अब उस तेल में जो उसने काला जादू फूंक लिया तो वो जो राजकुमारी की सहेली है वो तेल लेके चली गई। जब फिर वो जाती है तेल लेने के लिए वो तेल जाके राजकुमारी को दे देती है। और राजकुमारी जो होती थी उसे इस काले जादू के बारे में बताता तो राजकुमारी ने उस तेल को देख लिया और उसे पता चल गया कि इस तेल पर किसी ने काला जादू किया है। तो राजकुमारी क्या कहती है अपनी सहेली से पूछती है कि तुम्हें कोई बाजार में मिला था क्या। नहीं, तो राजकुमारी कहती है कि मुझे वो अघोरी बाबा थे वो मुझे बाजार में मिला था। तो अब राजकुमारी पक्का समझ जाती है कि इस तेल में उस अघोरी बाबा ने कुछ मिलाया है, काला जादू किया है। तो फिर क्या था, राजकुमारी ने जाके तेल को फेंक दिया। अब जैसे तेल फेंका गया तो तेल क्या होता है एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर पड़ जाता है। तो बाबा ने उस तेल में कुछ ऐसा जादू किया था कि जो भी तेल किसी के ऊपर पड़ेगा वो चीज़ बाबा की तरफ चली जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। तो फिर वो तेल जो है वो एक चट्टान की तरफ चला जाता है और चट्टान जो है बाबा की तरफ चलने लगती है। और फिर बाबा समझ जाता है कि ठीक है, मैं ये जो तेल मेरा ये सरे नहीं। उससे पहले बाबा कुछ कर पता हो, चट्टान चट्टान ने बाबा को आके कुचल दिया। और बाबा को जैसे कुचला, बाबा ने शराब दे दिया कि भांगड़ अब कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा, ये पूरा किला तबाह हो जाएगा। और उस दिन के बाद भांगड़ एकदम तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया भाई, बर्बाद हो गया। राजकुमारी रत्नावती भी मर गई उस किले के अंदर। और जो भी सारे लोग थे वो सारे करते एकदम से नष्ट हो गए, किले के अंदर मर गए। और आज भी ये किला जो है शाम के टाइम इतना अबंडन है कि इस किले के अंदर कोई भी इंसान नहीं जाता। कहा जाता है कि जो भी रात के टाइम इस किले के अंदर जाता है
वो दोबारा कभी भी लौट के नहीं आता।